हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। देखते हैं ये अपडेट बने रहिए। यह TRE 1 व 2 की महिला अध्यापकों का अंतर जिला स्थानांतरण जल्द। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात की जा रही है जो चल रही है बिहार में। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में दिया गया है। ये चरणबद्ध तरीके से चल रही थी। जैसे पहले असाध्य रोग से पीड़ित हैं या फिर पति पत्नी की बेस पे या फिर दूरी के आधार पर वो उनका अभी तक लिस्ट जारी हो चुका है, लेकिन BPSC TRE 1 और 2 वाले का उनमें नाम नहीं था। तो उन्हीं की लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, जो कि अंतर जिला, अपने ज़िले में नहीं दूसरे जिला जाना चाहते, उन्हीं की लिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। दूरी के आधार पर मिलने जा रहा है ऐच्छिक तबादला। ये पटना की ओर से आ रही है। राज्य में पहली TRE 1 एवं दूसरी TRE 2 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक पदों पर नियुक्त महिला अध्यापकों की दूरी के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण जल्द होगा। दूरी के आधार पर स्थानांतरित होने वाली महिला अध्यापकों को पहले उनके फ़ोन पर SMS जाएगा। उसके बाद इस शिक्षा पोर्टल पर वह देख सकेंगे कि उनका स्थानांतरण किस जिले में हुआ है। तो बताया जा रहा है कि दूरी के आधार पर जो BPSC TRE 1 और TRE 2 का है, उनका जिला अलॉटमेंट किया जाएगा। तो पहले SMS आएंगे, फिर वो अपने इस शिक्षा पोर्टल पर भी देख सकते हैं। राज्य में पहली TRE 1 और दूसरी TRE 2 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नियुक्त अध्यापकों की संख्या तकरीबन 173,043 है। इसमें 86,243 महिलाएं हैं, बाकी 86,794 पुरुष हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 के आधार पर चयनित होकर नियुक्त अध्यापकों की पोस्टिंग के बाद पहली TRE 1 और TRE 2 अध्यापक नियुक्ति के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति महिला अध्यापकों की दूरी के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण किया जाएगा। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 के आधार पर चयनित होकर 51,389 अध्यापक नियुक्त हुए हैं, जिसमें 28 जिले में 39,968 अध्यापकों को सोमवार तक स्कूल अलॉट करते हुए उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। बाकी 10 जिलों के शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया भी मंगलवार को पूरी हो जाएगी। अब पहली TRE 1 एवं TRE 2 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक पदों पर नियुक्त महिला अध्यापकों का दूरी के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आपको याद दिला दूं कि विशेष समस्याओं से ग्रसित महिला पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा पोर्टल पर गत 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। इसके तहत 1,90,000 शिक्षकों द्वारा स्थानांतरित के लिए आवेदन दिए थे। आवेदन की स्क्रूटनी राज्य मुख्यालय के स्तर पर तैनात अधिकारियों द्वारा की गई। उसके बाद सबसे पहले पुराने वेतनमान वाले 47 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है। तो देखिए, अभी तक दिसंबर 1 से लेकर 15 दिसंबर तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ मात्र नियमित शिक्षक का 47 तक ही अंतर जिला हो पाया। दूसरे चरण में असाध्य रोगों से ग्रसित 260 शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरित किया गया। तीसरे चरण में असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता और मानसिक दिव्यांगता, विधवा और परित्यक्ता तथा पति के पदस्थापन के आधार पर 10,025 महिला शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हुआ है। चौथे चरण में दूरी के आधार पर 7,351 पुराने वेतनमान वाले एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है। इन सभी कोटि में छूटे हुए 261 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण 5वें चरण में हुआ। 5वें चरण में स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 18,054 पर पहुंच गई है। स्थानांतरित होने वाले महिला अध्यापकों को जाएगा SMS भी। तो बताया गया है कि उनका भी तबादला होगा। उनको BPSC वाले लोगों को SMS के द्वारा आप देख सकते हैं कौन सा जिला अलॉटमेंट किया गया है, और उनको ई शिक्षा पोर्टल पर भी आप देख सकते हैं।
देखिए अभी तक तो खाली चल रहा है प्रोसेस, लेकिन ये इतनी लेंदी प्रोसेस चल रही है कि अभी तक कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कब तबादला होगा। आखिर खाली जिला ही इतना टाइम लगा देते हैं देने में, तो स्कूल कब देंगे अलॉटमेंट। सुन रहे 10 से 15 तक स्कूल अलॉटमेंट होगी। ये बात तो अब पता नहीं, डाउटफुल में ही है कि क्या सच में दे पाएंगे, क्योंकि इतने महीनों से सालों के इंतज़ार पे भी अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हो गया। 2024 में ये हुआ, लेकिन 2025 आ गया, लेकिन अभी तक कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है कि जो जिसको भी जिला अलॉटमेंट हुआ वो भी अपने ही विद्यालय में पढ़े हुए हैं, क्योंकि स्कूल ही अलॉटमेंट नहीं कर रही है सरकार। तो जब तक स्कूल अलॉटमेंट नहीं कर देती तो जिला का कोई भी औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि जो क्षमता परीक्षा दिए थे वो फिर उनको दिया गया था काउंसलिंग के लिए कि अपने ज़िला जहाँ पे आप अप्लाई किए हैं, लेकिन वो भी रद्द करते हुए फिर नया तरीके से सिलसिलेवार तरीके से फॉर्म फिलअप हुआ, लेकिन अभी तक इसका कोई नहीं निर्णय निकल पाया है। चलिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।